हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। पूजा जो सुबह से लेकर शाम तक की हमारी होती है, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और एक अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो हो सके तो आप घर के मंदिर में करें, या चौकी अलग से लगा रहे हैं तो एक चौकी लगाकर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। और अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी रखिए। और अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं आपके घर में और जन्माष्टमी व्रत करते हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, तो एक बाल स्वरूप की फ़ोटो ले लीजिए, जैसे कि आपके सामने पड़ी हुई है, और एक लोटा ले लीजिए जिसमें कि हम कलश रखेंगे। कलश के ऊपर भरकर रखने के लिए एक चावल से भरा हुआ या गेहूं से भरा हुआ कोई पात्र ले लीजिए, कोई कटोरा या कटोरी ले लीजिए। और साथ में कुछ भोग लगाने के लिए चीज़ें रख लीजिए, जैसे मेवे का भोग लगता है, मिश्री का भोग लगता है, मक्खन का भोग लगता है। और एक गौ माता की पूजा भी इसमें होती है, तो गौ माता अगर आपके पास है तो उनको रख लीजिएगा। गौ माता को बहुत शुभ होता है गौ माता को पूजा में रखना, क्योंकि गायों से कृष्ण को बहुत प्रेम था। और अगर हम गायें रखते हैं पूजा में तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो गाय को रख लीजिएगा पूजा में। लड्डू भी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी में चढ़ाया जाता है। एक भोग और है जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, वो है पंजीरी का भोग। और ये धूप बत्ती है, वो देख लीजिए। जो धनिया होती है उसको पीसकर और घी में भूनकर ड्राई फ्रूट वगैरह डालकर पंजीरी बनाया जाता है, तो वो भी आप बना लीजिएगा। वो भी जन्माष्टमी की पूजा में ज़रूरी होती है। और थोड़ा दुर्वा ले लीजिएगा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, थोड़ा फूल माला ये सब ले लीजिएगा। और पल्लव ले लीजिएगा कलश में रखने के लिए जन्माष्टमी की पूजा में। तो ये कलश वगैरह तो हम रात को रखेंगे, जो 12 बजे पूजा होती है तब रखेंगे। और कुछ फल फूल जो भी घर में उपलब्ध हो वो फल फूल ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। जो भी फल फूल आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, वो ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए। और साथ साथ भगवान की पूजा में जैसे शंख का भी प्रयोग किया जाता है। जब बाल का जन्म होता है तो शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, सब कुछ बजाते हैं। इससे घर पवित्र हो जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पीला चंदन है, अक्षत है और रोली है। रोली गणेश जी को भी चढ़ेगी और भगवान श्री कृष्ण को भी तिलक करने के काम आएगी। साथ साथ सुपारी सिक्का भी लेंगे। और ये पान का पत्ता है जिस पे कि गणेश जी गौरी जी को हम बैठाएंगे। और जन्म के बाद हम भगवान को लौंग इलायची रखकर पान का पत्ता समर्पित भी करेंगे। तो पान का पत्ता भी अगर है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिना पान के पत्ते का भी काम हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे शहद है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद उन लोगों को भी चाहिए जिनके पास लड्डू गोपाल जी है, वो लोग भी नहला सकते हैं। जिनके पास फ़ोटो है सांकेतिक रूप में, मैं बताऊंगी कैसे। तो शहद दिखा रही हूँ, दूध दही भी हो सके तो ले लीजिएगा। मेरे पास फ़ोटो था तो मैं वो नहीं ली हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे घी है तो घी ले लीजिएगा। दीपक भी जलाया जाएगा और भगवान को स्नान भी कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और सामग्रियां हैं जिनको कि हम देख लेते हैं। ये है पीला चंदन। पीला चंदन से भगवान का श्रृंगार जन्म के बाद किया जाता है। तो पीला चंदन मैं थाली में थोड़ा सा निकाल लूँगी, जिसको गीला करके, और भगवान को इससे श्रृंगार किया जाता है। तो पीला चंदन अनिवार्य है, उसे ज़रूर रख लीजिएगा पीला चंदन को। तो पीला चंदन रख लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों कुछ और विशेष चीज़ें होंगी जो कि आपको और रखना अनिवार्य होगा, तो वो भी रख लीजिएगा। कुछ अक्षत भी रख लीजिएगा। अक्षत भी भगवान को चढ़ाया जाता है, गणेश जी को चढ़ाया जाता है और श्री कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा अक्षत भी निकाल के रख लीजिएगा। और चंदन को गीला करके भगवान को तिलक करिएगा। जो पीला चंदन होता है उससे भगवान को विशेष प्रिय होता है। वो गोपी चंदन से भी श्रृंगार कर सकते हैं, तो इससे श्रृंगार करिएगा। और ध्यान रखिए वो बाल रूप में है, तो जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं उसी से उनका श्रृंगार होता है। बहुत ज़्यादा ये रोली वगैरह उनको नहीं लगाया जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। और थोड़ा सा कलावा ले लीजिएगा, या एक वस्त्र, अपना लड्डू गोपाल जी हैं तो नया वस्त्र खरीद लीजिएगा उनको आज पहनाने के लिए। नए आभूषण वगैरह हो सके तो सब खरीद लीजिएगा उनको पहनाने के लिए, इससे भगवान का श्रृंगार हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों
कि जन्माष्टमी पूजा में और कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो कि लगती हैं, जैसे मक्खन का प्रयोग आप कर लीजिएगा। ये देखिए इत्र मैं दिखा रही हूँ आपको, इत्र भी ले लीजिएगा। जब भगवान को हम स्नान करा लेंगे जन्म के बाद तो ज़रूरी है इत्र। और हाँ, खीरा भी, शायद मैं इसमें दिखाई ना हूँ आपको, लेकिन खीरा भी आप रख लीजिएगा। श्री कृष्ण जन्म के समय वो भी काम आता है, तो खीरे से भगवान का जन्म कराते हैं, नाल काटते हैं, तो वो खीरा भी रख लीजिएगा। खीरे के बिना नहीं होती है जन्माष्टमी की पूजा, तो खीरा आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। अब देखिए, जन्माष्टमी को लेकर संशय की स्थिति भी बनी हुई है। 2 दिनों की जन्माष्टमी हमारी पड़ रही है, तो 2 दिनों में किस दिन हम जन्माष्टमी की पूजा करें, वो भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। तो एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों कि 2 दिन में 15 और 16 दोनों दिन तो लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी, लेकिन एक चीज़ समझिए, उदया तिथि के अनुसार हमें 16 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। रही बात रोहिणी नक्षत्र की, तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि रोहिणी नक्षत्र ना तो 15 को है ना 16 को है, बल्कि रोहिणी नक्षत्र 17 को है। तो इसलिए 16 तारीख को ये जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और यहाँ देखिए, ये मोर का पंख भी भगवान की पूजा में ज़रूरी है, तो इसे भी ज़रूर रख लीजिएगा। हो सके तो छोटा सा मोर पंख निकाल कर भगवान के मुकुट में भी सजा दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप भगवान की अपनी पूजा, आराधना और अर्चना कर लीजिएगा, और भगवान को जो पूजा में भूल चूक या गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना अपना कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे पूजा सामग्री आपको दिखा रही हूँ, तो पूजा सामग्री में चलिए सारी चीज़ें और तो मैं दिखा ही चुकी हूँ, कुछ बातें और बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी बार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। तो देखिए दोस्तों, ये तय है कि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को कम से कम आप 2 बार स्नान कराएं। कम से कम 2 बार जो पंचामृत होता है वो उससे 2 बार स्नान कराएं। एक बार सुबह करा लें और एक बार रात को जब उनका जन्म हो जाए तब कराएं, या नहीं 2 बार कराना चाहते हैं तो 1 बार ही कराएं। 1 बार कब? तो 1 बार जब रात को श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाए तब। और हाँ, वो बाल स्वरूप में होते हैं तो उनको झूला भी झुलाया जाता है, तो हो सकता है कि झूला खरीद के लाएं अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो। जो फोटो वगैरह हो उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनको फूलों का झूला लाइए खरीद के, और उस पर उन्हें बैठा के झुलाइए बढ़िया से। तो ये काम भी आप रात को 12 बजे करिएगा, और झूला पे उनको छोड़ के सोना नहीं है। जब आप सोने जाएं तो उन्हें झूले से उतार करके और नर्म मुलायम बिस्तर पे उन्हें सुला कर ही सोने जाइएगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा, झूले पे छोड़ के सोया नहीं जाता है। झूले पे छोड़ तब तक झुलाएं जब तक आप उन्हें झुलाते रहें, उसके बाद झूले से उन्हें उतार दें। तो झूले वगैरह की व्यवस्था कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।